उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। तो साथियों, आज उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ आपको लेकर पहुंचा है जिला हिसार हल्का उपलाना के ग्राम पंचायत फरीदपुर में। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं रामफल जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सोच सौगात लेकर ये जनता के बीच में है और किस प्रकार से सेवा भावना से कार्य करना चाहेंगे। तो जानकारी लेते हैं रामफल जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में। तो सर, क्या सोच लेकर आप जनता के बीच में आए हैं, क्या क्या आपके मुख्य कार्य रहेंगे? देखो, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें राजनीतिक में आना का या सरपंच के पद के लिए जी मैं तो सामाजिक तौर पे जो भी सहायता गांव वाले भी जो करना दिली इच्छा है, मतलब भाई उनकी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो ये है लड़ाई झगड़े हुआ काम और उनके अपने तौर पे जी कोशिश करूँ भाई निपटाए। और जल का है भाई, इसमें गांव में जल नहीं है, पानी पीने का बिल्कुल भी नहीं था। जी कई साल से 8-10 साल से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ भाई पानी पीने का, गली गली घर घर पहुँचे। खुद अपने ही जेब से सारा वो करके 8-7 टंकी बनवाई है पानी की, और भी चल रहा है काम इसका पानी का। तो एक तो ये है, और दूसरा गलियों की सफाई नहीं हुई अभी तक, खास नहीं है। तो मैं चाहूँगी गलियों की आगे सफाई हो है, पेड़ पौधे लगे गाँव के चारों तरफ है, हरियाली दिखे बाहर के आदमियों ने भी। और जो रंग रोगन है बिल्डिंगों पे, सरकारी बिल्डिंगों में, उनका भी मतलब जो अच्छा खासा गांव चमका अपना सारा प्रोग्राम दूसरा ने भी नहीं दिखना चाहिए। फरीदपुर गांव है इसमें हिसार जिले में। देखिए, बहुत अच्छी सोच बनी हुई है रामफल जी की ग्राम के प्रति, क्योंकि अब की बार हर युवा चाहते हैं कि युवा नेता और अपने गांव में जो भावी सरपंच पद का उम्मीदवार हो युवा ही हो, क्योंकि बहुत अच्छी सोच बनी हुई है रामफल जी की। और पहले भी सरपंच पद पर आने से पहले भी इन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य गांव में मुहैया कराए हैं। और तो सर, इसके अलावा जैसे आप बात करें कि गांव की कुल वोट आबादी और वार्ड की, तो कितने वार्ड हैं सर गांव में, कितने वोट हैं? 2,500 के लगभग वोट है जी। आबादी 7,000 के करीब है। 800 फुटी का ये गाँव है। तो इसमें 2 ही वार्ड है, 2 वार्डा में चुनाव हुआ है। तो इसमें पोलो जो है 1700-1800 वोट पोलो जो है। बिल्कुल। तो सर, इसके अलावा आपके जो कार्य रहेंगे वो क्या रहेंगे? जैसे अभी आपने बताया है कि गांव में हर फैसिलिटी आप चाहते हैं कि हल्का उपलाना में गांव नंबर 1 पर आए। तो किस प्रकार से अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाया जा सकता है, निर्मल गांव बनाया जा सकता है, पूरे हरियाणा में, पूरे हिसार में नंबर 1 पर अपने गाँव को किस प्रकार से लेकर आना चाहिए? ये तो विशेष तौर पे तो गांव की सफाई के लिए चल रहे हैं। तो फिर भी आजकल गैस इतनी महंगी होगी, मैं नहीं चाहूँगा गांव वालों को कम सस्ती गैस गोबर प्लांट जैसे लगाया जाता है ये, और उस प्रकार का कोई ऐसा सिस्टम लगे तो गांव में घर घर सस्ती गैस भी पहुँचे। और हरियाली के तौर पर पेड़ पौधे जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं उन पर बेतुके गोबर गाबर लोग कब्जे करते हैं, और उन्हीं पर हरियाली पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल के लगे तो गाँव के वातावरण भी ठीक रहे और जगह की वह कामयाबी भी सही हो जाए पेड़ पौधों में। जी। तो सर, बात करें युवा साथियों की, जैसे आज के जो युवा साथी हैं उनके जो आज जैसे वो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सर युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? किस प्रकार से युवाओं को नशे से मुक्त कराया जा सकता है? देखो, यही सोच रहे हैं भाई नशा मुक्त हो है। जैसे आजकल नए नए युवा है, जैसे समय का है, ड्रग्स है, इसी से नशे चल रहे हैं जो एक बार आदमी के शरीर के अंदर चला जाता है तो वो उससे मुक्ति बहुत मुश्किल मिलती है। तो आगे आगे सोचते हैं इस के बारे में, विशेष तौर पर कोई अभियान चलाया जाएगा और उनसे इस नशे से मुक्ति दिलाई जाएगी। और नया काम को युवाओं के लिए सोचा जाएगा तो उसकी ओर आकर्षित किया जाएगा भाई, जिसमें उनको काम भी मिले और नशे से वो दूर भी रह सके। जी। तो सर, जैसे अभी आपने युवाओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार से युवाओं को आप आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं, तो सर बात करें महिलाओं की और बेटियों की। जैसे सरकार का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं, लेकिन बेटियां आज अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो सर, क्या सोच रखते हैं आप बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति? तो ये है जी, गांव के अंदर जैसे सिलाई सेंटर वगैरह जो सरकारी सुविधाएं हैं वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिलाई जाए। ब्यूटी पार्लर है और भी है, लाइब्रेरी वगैरह भी गांव के अंदर ही खुलना चाह रहे हैं। तो एक आधे जो भी है महिलाओं से या लड़कियों से संबंधित कोर्स वगैरह है उनके सेंटर भी हम नहीं सोच रहे हैं गाँव में ही खोले जाए, तो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता मिले और आगे
मतलब पढ़े लिखे या आगे बढ़े। जी। कुछ योगदान रहा है ग्राम में? देखो उनका भी बढ़िया योगदान रहा है, ये नहीं कह सकते कि नहीं योगदान रहा हो। वो भी बार बार आते हैं गांव में अपने दुख सुख में हाथ बताने के लिए, और जो भी जाता है संतुष्टिजनक ही उनको मिलता है उत्तर उसका, मतलब काम कुम ठीक कर रहे हैं विधायक जी भी। जी। तो सर बात करें शिक्षक स्तर की, जैसे आज कोरोना काल के चलते शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही डाउन चला गया है, तो सर शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या सोच रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेगी? आपके गांव का जो स्कूल है वो कितने तक का है? इसके बाद आपके गांव के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं वो कहाँ जाती हैं? देखो जी हमारे गांव में 2 स्कूल है, एक 5वीं से 10वीं तक का है, एक पहली से 5वीं तक का है। जी। तो बहुत बढ़िया टीचर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों का बेरानी क्यों आकर्षित तो ज़्यादा शहरों की तरफ ही रहता है प्राइवेट। आगे चल के ये सोचते हैं कि यहीं पे वो सुविधा मिले जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, उनसे भी बेटर हमारा स्कूलों में सुविधा मिले, तो यहीं पे आगे सोच रहे हैं बच्चे यहीं पे पढ़े और यहीं पढ़ाया उनके पेरेंट्स। जी। सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं आपके गांव में प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर है, जलघर है, कोई भी? हाँ जलघर है, बिल्कुल है, वो जलघर है, पहले सिलाई सेंटर भी थे, तो उनको भी नहीं सोच रहे हैं आगे भी और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सरकार की तरफ से जो आएगी और वो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान की जाएगी। जी। तो सर बात करें, जैसे आज आप इलेक्शन की तैयारी में हैं और गांव का जैसे हमने दौरा किया है, तो पूरे गांव की जनता आपको जैसे लाइक करती है, जनता आपसे जुड़ी हुई है, तो सर क्या प्राथमिकता रही है आज तक आपकी? क्या क्या उनके बीच की जो समस्याएं हैं उनका निवारण आपने किस प्रकार से किया है जिससे कि जनता प्रभावित है आपकी सभी कार्यों से? देखो जी हम तो जैसे भी है मतलब गांव के बीच में गांव का सामाजिक ही प्राणी है, और कोई भी समस्या हो अपने दिल से उनकी सहायता करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, पानी की हो, गली गेहूँ की सफाई की हो, या और भी मरम्मत हो, जोड़ की है, तालाबों की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है उनकी समस्याएं दूर करने की, भाई हम उनकी समस्याएं दूर करें। हर दुख सुख में हम काम आते हैं, तो लोग यही चाहते हैं भाई हमारे बीच में रामफल भाई साहब आए। जी, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर कल आपकी जनता आपको प्रतिनिधि चुन लेती है, सरपंच पद पर बिठा देती है, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा जनता के प्रति? जनता का ऐसा करती है तो जनता का धन्यवाद करेंगे सबसे पहले तो, जी। और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो हमें लेकर वो आगे आए हैं चुनिया है उसमें चुनेंगे जो उनके खरा उतरे उनकी बातों पे। जी। तो सर आज उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से अपने ग्राम की जनता से आप किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? बस यही है, गांव में तो वही शांति रहे और साफ़ सफाई रखे, आपस में भाईचारा बनाए रखे और एक दूसरे का सहयोग करें। जी, धन्यवाद सर। देखिए आज की खास कड़ी में हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार रहे हैं रामफल जी, जो कि ग्राम पंचायत फरीदपुर से हैं, हल्का उपलाना, जिला हिसार से है। बहुत अच्छी सोच रामफल जी की बनी हुई है, अपने गांव को एक आदर्श गांव ये बनाना चाहते हैं, और पूरे गांव की जो सोच है, युवाओं की जो सोच है कि अब की बार रामफल जी को ही भावी सरपंच पद और आने वाला जो मौजूदा सरपंच है उसके रूप में देखना चाहते हैं। तो सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। बिल्कुल जी, ये तो ये आपसे यही उम्मीद करते हैं। जी, धन्यवाद सर। बने रहें उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ। फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ।